हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश राज्य विशेष की समसामयिक घटनाक्रम को लेकर आज हम यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ये लगातार देखा जाए तो विधानसभा जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश में उसके बाद ये लगातार चर्चा का विषय है, क्योंकि इस योजना को बताया जा रहा है भाजपा सरकार की जीत का श्रेय। आज हम इसी योजना के बारे में समझेंगे कि क्या है ये योजना, किस तरीके से यहाँ पर लाभार्थी इससे जुड़े हुए हैं, उनको किस तरीके इसमें लाभ दिए जा रहे हैं और आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पर ये और भी बेहतर तरीके से कार्य कर सकती है। सबसे पहले नजर डालें यहाँ पर जो घटनाक्रम बना है मध्य प्रदेश में। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और इस विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा सीट है 200 सीट 30 यहाँ पर विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 163 जो हैं यहाँ पर भाजपा सरकार के द्वारा वहां पर उस पर जीत दर्ज की गई। यहाँ पर एक बयान आया जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उन्होंने कहा कि लाडली जो बहना योजना है वो यहाँ पर जीत का श्रेय जाता है उसे, और ये योजना जो है चलाई गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अब हाल फिलहाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री फिलहाल अभी ये तय नहीं है, लेकिन अभी तक की जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे और उन्हीं के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। तब समझने वाली यहाँ पे बात यह है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है क्या और इसको कब प्रारंभ किया गया और लाभार्थी इससे कौन से हैं और उनको किस तरीके के लाभ दिए गए। सबसे पहली चीज, प्रारंभ किए गई ये योजना 5 मार्च 2023 को, अर्थात बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है इस योजना को शुरू किए हुए। और इसका उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य था कि युवा महिला उद्यमियों को यहां पर इसके माध्यम से सशक्त बनाना था। और सशक्त कैसे बनाया जाए? देखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक एक तरीके से सहयोग यहां पे दिया जाए और यहां पर इस योजना के तहत यही किया गया। इस योजना में देखा जाए तो करीब 1.3 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने सीधे 1000 रुपए यहां पे ट्रांसफर किए जाने की बात की था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 1000 रुपए हर एक यहां पर जो महिलाएं हैं युवा उनको दिया गया। सबसे बड़ी बात यहां पर जो है कि चुनाव से ठीक पहले यहां पर सरकार ने बोला कि अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो इस योजना के तहत जो 1000 रुपए यहां पर मिल रहा है उसे वो बढ़ाकर 3000 रुपए कर देंगे। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा गेम चेंजर रहा एमपी के यहां पर विधानसभा चुनाव में। आइए यहां पर इस योजना के अन्य पहलुओं को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए, लाडली बहना योजना का जो लाभ है वो उन महिलाओं को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में आती हैं और जिनकी आयु जो होती है 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयु वर्ग के मध्य आने वाली सभी महिलाएं यहां पर इसका लाभ उठा सकती हैं। यदि कोई महिला मान लीजिए मध्य प्रदेश में यहाँ पे पैदा हुई है और उसके परिवार की आय करीब 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से कम है तो वह इस योजना के लाभ की पात्र होगी। और लाभार्थी महिला आयकर दाता नहीं होनी चाहिए, जो कि इसका एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी कह सकते हैं कि प्रावधान है, अर्थात लाभार्थी कैसे इससे जुड़ सकते हैं उसको लेकर के बनाया गया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की महिला होनी चाहिए जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ हो और उनके परिवार की जो आय है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां पर इस योजना को प्रारंभ जो किया गया शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर लॉन्च किया गया था और राज्य में चुनाव होने के 10 महीने से भी कम समय था और सत्ता में वापसी के लिए अपने जन्मदिन के अवसर पर देखा जाए इस योजना की घोषणा यहां पर की गई थी। इसके बाद चुनाव से 3 महीने पहले उन्होंने सिलेंडर की कीमत घटाकर 450 रुपए कर दी और इससे भी देखा जाए तो मतदाता जो महिला थी उनको यहां पर कह सकते हैं लुभाने का एक प्रयास था। रसोई गैस की कीमत यहाँ पर जो बढ़ती है उससे सबसे ज्यादा जो असर होता है वो कम आय वाली, मध्यम आय वाली और ग्रामीण महिलाओं पर ज्यादा असर पड़ता है। और इस तरीके की योजना के चीजों के माध्यम से यहाँ पर महिलाएं जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और इसका लाभ यहाँ पर सरकार को मिला। अगर हम आगे बात करें कि योजना में से कैसे यहाँ पर भाजपा को कैसे यहाँ पर फायदा हुआ और उससे जुड़े यहाँ पर अन्य पहलुओं को लेकर के देखें, देखिए हर एक तरीके की जो योजना आती है उसका सीधे यहाँ पर देखा है तो महिलाओं के बैंक खातों में जो पैसा गया उससे भाजपा के ग्रामीण जो क्षेत्रों में रहने वाली जो महिलाएं थी जो कि आर्थिक रूप से कमजोर थी उन महिलाओं को यहाँ पर सीधे यहाँ पर एक कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, सीधा कनेक्शन मिला और उसका फायदा यहाँ पर सरकार को मिला। यहाँ पर साथ ही बताया गया कि इस योजना के लाभार्थी जो है मुस्लिम महिलाएं भी इसमें शामिल रहीं और योजना का लाभ उठाने में देखें 1.3 करोड़ महिलाओं में करीब 35 लाख मुस्लिम समुदाय से थी। इसका भी फायदा यहाँ पर आपको भाजपा सरकार को हुआ। महिला मतदाता देखा जाए तो हर एक चुनाव के लिए अब वर्तमान समय में अहम होती जा रही हैं, जो कि भारत का देखा जाए तो लगभग आपको 50% होती हैं। और अगर किसी एक पार्टी को ये बढ़ चढ़कर यहाँ पर पार्टिसिपेट या वोट दे देती हैं तो उस पार्टी का जीतना यहाँ पर आपको तय रहता है। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए भाजपा ने इस योजना के जरिए आधी आबादी को साधने का पूरा प्रयास किया। राज्य की 230 सीटों में से करीब देखा जाए 18 सीटों पर महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों से अधिक रही। वहीं
इस साल लगभग 13.39 लाख नए मतदाताओं ने वोट डाला, जिसमें 7 लाख से अधिक यहां पर देखा जाए तो आपको महिलाएं रहीं। इस बार पिछली बार की तुलना में 18 लाख ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। कुल मत प्रतिशत की बात करें तो यहां पर 76.03% यहां पर महिलाओं ने ही वोट डाला है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत रहा। और यही जो वोट बैंक है वो यहां पर फायदा पहुंचाता है मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को, और कहीं ना कहीं इसकी सरकार बनाने में महिलाओं का एक बड़ा यहां पर योगदान रहा। एक तरीके से महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर उनकी सोच और आर्थिक तौर पर उनके सशक्तिकरण, ये दो अहम पहलू हैं जिसके माध्यम से देश के विकास को यहां पर सुनिश्चित किया जा सकता है। और इस बार भी यहां पर यह देखने को मिला कि मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूटा और सबसे ज्यादा यहां पर आपको मतदान पड़ता हुआ दिखाई देता है। अर्थात कि पिछले 66 साल में अब तक जितनी विधानसभा चुनाव अब तक हो चुके हैं, सबसे ज्यादा यहां पर वोट इस बार के विधानसभा चुनाव में पड़े हैं, जो कि 75.63% था। और राज्य की यहां पर कम से कम 20 सीटों पर पिछली बार की तुलना में 3 से 5% ज्यादा यहां पर मतदान हुआ है। इस बार देखा है 78% पुरुष और करीब 76% महिलाओं ने अपने मताधिकार का यहां पर प्रयोग किया था, जो कि यहां पर दिखाता है कि मध्य प्रदेश में लगातार न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं ने यहां पर राजनीतिक और अपने अधिकारों को समझते हुए वोट डालने की रणनीति को यहां पर अपनाया, जो कि यहां पर सरकार को बनाने और तय करने में यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऐसे कुछ और टॉपिक को लेकर, मध्य प्रदेश राज्य विशेष की घटनाक्रम को लेकर हम आते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, लगातार यहां पर इस नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और हमारे जो भी वीडियोस आते हैं उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।